अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्वेश्चन आ गया है, पहले उसको आंसर कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर ऑन कर लें। अच्छा, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट जो ऑनलाइन हो उसको कोडिंग के थ्रू हम कैसे एडिट करेंगे? थीम एडिटर में जाके समझ नहीं आती वहाँ से कोडिंग। यार ये जो वर्डप्रेस की आपकी साइट ऑनलाइन होती है ना, उसको आप उसके बैकएंड से जाके एडिट करते हैं। जिस तरह से उसका आपके पास कोई लॉगिन पैनल वगैरह होगा, तो आपने वो लॉगिन पैनल से जाना है, फाइल मैनेजर में जाना है, और वहाँ पे जो फाइल्स होंगी ना उनको मॉडिफाई करके वहीं पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके फाइल मॉडिफाई करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। फाइल जिला सर्वर होते हैं जिसके थ्रू आप अ, ये जो आपने मॉडिफिकेशन होती हैं उसको अपलोड वहीं पे मॉडिफाई करके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं इसके। ये हम आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे कि क्या क्या करना है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने कुछ कह लें यूआई वगैरह में चेंज करनी है, तो वो क्योंकि वर्डप्रेस की साइट है तो यूआई में तो आराम से चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हम कल बात कर रहे थे वाइल लूप, हमने पढ़ा था, लूप्स के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है। कल वाला हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कोड मैंने आपको सारे दे दिए थे, अगर उसमें किसी में कोई मसला था तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने कल कंडीशनल्स देखे थे। कंडीशनल हमने देखा था कि जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमने डिसीजन लेना होता है कि या तो ये वाला काम होगा या कोई दूसरा कोड का पीस चलेगा, या एक कोड चलेंगे, ए कोड ब्लॉक ए चलेगा या कोड ब्लॉक बी चलेगा। तो अब ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक है। तो ऐसी जो जहाँ पे हमने डिसीजन लेना हो तो ऐसी जगह को हम कंडीशनल्स कहते हैं। ठीक है। अब कंडीशनल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके थे। एक इफ स्टेटमेंट था, अगर हमारे पास खाली एक ही कंडीशन होती है तो हम इफ स्टेटमेंट से उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट होती है तो हम इफ के साथ एल्स इफ भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। एक एक इफ का ब्लॉक होता है, फिर एल्स इफ का ब्लॉक होता है, तो उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट थी। अब स्विच स्टेटमेंट क्या करती है? अगर मल्टीपल मेरे पास एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज आती है, एक ही एक्सप्रेशन मल्टीपल वैल्यू से इवेलुएट होता है, तब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे थी लूपिंग। अब लूपिंग क्या होती है? अच्छा, लूप्स हम किस इसलिए यूज करते हैं, जिस तरह कंडीशनल यूज करते थे हमने, कोई किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई डिसीजन लेना हो तो हम कंडीशनल यूज करते हैं। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करवाना है तो मैं लूप यूज करूंगा। ठीक है। तो अब लूप्स की कितनी टाइप्स होती हैं? लूप्स की भी हमने कल चार टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन उनमें से दो ही हम देख सके थे। एक तो होता है फॉर लूप। ठीक है। फॉर किस लिए होता है? फॉर होता है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इन लाइंस को रिपीट करना है। ठीक है। फिर होता है वाइल लूप। वाइल होता है कि जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट ना करे, जब तक स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो रही हो तब तक वो वाइल वाला काम होता है। अच्छा, वाइल और डू वाइल में इतना फर्क नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा फर्क ये है कि डू वाइल में क्या होता है, वाइल में ये होता है कि आप पहले कंडीशन चेक करते हैं फिर काम करते हैं। डू वाइल में होता है कि पहले आप काम करते हैं फिर कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है। तो डू वाइल से ही हम आज का कह लें कि लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, स्लैक पे हम एचटीडॉक्स से ही है, पीएचपी आ गया। जीसी फाइल को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ये सारा कोड मैंने दिया हुआ है आपको, उधर पेस्ट कर देता हूँ।
अच्छा, इसको हम कर देते हैं डू वाइल। अब डू वाइल में और वाइल में क्या फर्क है, अब देखेंगे। अब ये डू वाइल में क्या करता हूँ मैं, ये वाइल को मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं डू लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये डू वाइल लूप बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब पहले मैं काम करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि वैल्यू ए। अच्छा, अभी कोड देख लेते हैं, ये कोड क्या है। कोड ए इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, और बी इज इक्वल टू 5 है, और ये ए को प्रिंट करा रहा है बार बार। और फिर ए माइनस माइनस, जो ए की वैल्यू है उसमें माइनस कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले पहले क्या प्रिंट होता था, पहले भी 9 ही प्रिंट होता था। अब भी यहाँ पे सबसे पहले 9 प्रिंट होगा, और फिर सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, और फिर बाकी उसी तरह से हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो वो हम चलाते हैं। अच्छा, तो नहीं चलाया मैंने अभी। अब यहाँ पे देखें, 10 9 8 6 7 6, और जब 5 हो जाता है तो वो आपको आउटपुट देता है एट द एंड ऑफ फॉर लूप द आउटपुट इज 5 एंड 30। ठीक है, इसमें क्या, इट्स थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल सा फर्क है। कई 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 दफा होगा कि आपको ने खाली कोई कोई चीज पहले चेक करनी है और फिर काम करना है, तो इसमें ये होता है कि पहले ये काम करता है और फिर कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, तो ये डू वाइल लूप हो गया, ये बहुत सिंपल है। इसमें मेरे ख्याल में आपको अक्सर जगह पे वाइल पे ही काम चल जाता है, लेकिन कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने काम जरूरी करना हो, कंडीशन चेक कर बाद में करनी हो, तो वहां पे ये डू वाइल इस्तेमाल करते हैं। डू वाइल लूप में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक हो गया सर, मुझे वर्डप्रेस का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको बता दें यार। ये हम मैंने बताया, वैसे हम ना थर्सडे और फ्राइडे वर्डप्रेस के लिए रख लेते हैं। अभी अभी ये जल्दी से देख लेते हैं, बल्कि ये तकरीबन पीएचपी के भी हम जो काम वाली चीज़ें वही देख रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्दी से हो जाएगी। अच्छा, अब हमारा आ गया सबसे, यहाँ पे कह लेंगे इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट लूप। बाकी सारे तो पहले भी पढ़े होंगे आपने। तो फॉर ईच लूप शायद आपने ना देखा हो। अच्छा, अब फॉर ईच लूप होता बहुत काम का। ये हम हमें कह लें कि काफ़ी सारी हैसल से बचा लेता है। ये काफ़ी सारी चीज़ हमें करने से कह लें कि काफ़ी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम फॉर ईच लूप को यूज़ करें। अच्छा, द फॉर ईच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू लूप थ्रू अरेज। ठीक है, अब फॉर ईच जो लूप है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है अरेज के थ्रू, अरेज के एलिमेंट्स को लूप करने के लिए, या आप कह लें ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को भी। अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है मेरे पास जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो उसको भी मैं उसके लिए भी मैं फॉर ईच स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ। फॉर ईच पास द वैल्यू ऑफ द करंट अरे एलिमेंट इज असाइंड टू डॉलर वैल्यू एंड द अरे पॉइंटर इज मूव्ड बाय वन, एंड इन द नेक्स्ट पास द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी प्रोसेस। ठीक है, तो होता क्या है कि फॉर ईच लूप हम इस तरह इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अरे के सारे एलिमेंट्स को देख सकें। ठीक है, अब हमने एक काम किया था। अब हम पहले एक काम करते हैं कि एक अरे बना लेते हैं। अब अगर मैंने कोई अरे लेनी हो,
फॉर एग्जाम्पल ये मेरी अरे है, डॉलर ए इज इक्वल टू अरे, है 1 2 3 4 5। अब मैंने अब इस एलिमेंट के सारे इस अरे के सारे एलिमेंट्स दिखाने, तो हम क्या करते थे, हम इस तरह से एको डॉलर ए और ये 1 इस तरह करते थे ना। अब ये वाला काम अगर मैंने सॉरी जीरो जीरो पे करूंगा तो ये 1 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैंने सारे एलिमेंट दिखाने हो तो 1 2 3 और 4 हो गया, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट आ गए। अच्छा लेकिन ये देखें, ये मुझे एक ही लाइन बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, और फॉर एग्जांपल कोई ये ऑपरेशन करना मैंने सारी अरे के ऊपर, तो वो भी मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा अब इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, अब देखें ये कि यहाँ पे क्या चीज रिपीट हो रही है और क्या चीज कह लें कि डिफरेंट है हर उसमें। अब एक ही चीज लिख रहा हूँ ना, यहाँ देखें इक्को डॉलर ए, ये तो सेम है, जो चेंज हो रहा है वो क्या है 0 से 4 तक, ठीक है। अब ये काम हम लूप से नहीं कर सकते, ये काम हम लूप से कर सकते हैं ना। अब देखें जिस तरह से मैं ये काम करता हूँ, एको सॉरी फॉर लूप लिखता हूँ मैं, और फॉर लूप में हम क्या करते थे, हम एक वेरिएबल लेते थे, आई इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, और उसको हम कहते थे कि आई इज लेस देन डॉलर आई इज लेस देन 5, और फिर हम कह लेते आई प्लस प्लस, ठीक करते थे हम। अब मैं यहाँ पे इको आई कराता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये जो ये आई है, ये भी 1 से लेके 4 तक जाएगा, ठीक है, 0 से लेके 4 तक जाएगा, सही है। हमें भी यही चाहिए होता है ना, 0 1 2 3 4, हमें यहाँ पे यही चाहिए इस जगह पे, कि पहले आई की वैल्यू 0 हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, ऐसे ही है। तो हम ये वाला काम, ये जो मैंने इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, 4 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं कहता हूँ इको डॉलर ए, और ब्रैकेट में मैं जो अब 1 से 0 से 4 तक चाहिए मुझे, सॉरी, तो अब 0 से 4 तक हम हमारे पास क्या आ रहा है, 0 से 4 तक क्या चल रहा है, हमारे पास आई चल रहा है, तो मैं डॉलर आई को रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन इस केस में मुझे पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 के हैं, ये इस अरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, अब देखें ये वाले भी इस तरह एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। हम एक दो और चेंजेस कर देते हैं, इसमें हम एक लाइन ब्रेक भी डाल देते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन याद होगा आपको, ये इस तरह से एलिमेंट्स नजर आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये फॉर लूप से करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट के अंदर, इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स थे, तो मैंने 0 से 4 तक अपना लूप चलाया। अच्छा अब फॉर ईच क्या काम करता है, फॉर ईच आप कह लें कि इसी तरह से काम करता है, लेकिन मुझे ये नहीं देना पड़ता उसको, ये आई मुझे नहीं देना पड़ेगा। अब फॉर ईच में मैं क्या करूंगा, फॉर ईच, फॉर ईच, अच्छा अब ये मैं अपना वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल क्या मेरा ए, एज
अच्छा, की वैल्यू में अभी हम नहीं पढ़ते, की वैल्यू को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। फॉर फॉर ईच डॉलर ए क्या है, ये हमारा एरे, ठीक है, एज डॉलर वैल्यू। अच्छा, अब डॉलर वैल्यू क्या है? डॉलर वैल्यू हमारा एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें हर उसकी वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये डॉलर ए और आई की जरूरत नहीं है, अब मैं खाली इको डॉलर वैल्यू कर सकता हूँ, ठीक है। और उसमें फिर मैं एक, हम लाइन ब्रेक भी देते हैं, ठीक है। तो आप देखें ये दोनों वही काम हो रहे हैं, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर लूप है, ठीक है। और ये वही काम कर रहा है, फॉर ईच लूप वही काम कर रहा है जो हमारा फॉर लूप काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फायदा देखें क्या हो रहा है, कि मुझे ये नहीं देखना पड़ रहा कि इस एलिमेंट के अंदर इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली हमने ये काम कर लिया, ठीक है। अब ये करता है किस तरह से काम है, फॉर ईच डॉलर ए एज वैल्यू, ठीक है। अब डॉलर ए में क्या है, मेरी अरे पड़ी हुई है, और वैल्यू में क्या आएगा, वैल्यू में पहली दफा में, अब लूप है ये, लूप चलेगा कितनी दफा चलेगा, जितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर ए के अंदर, ठीक है। और वैल्यू में पहली दफा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, और फिर आखिर में 5, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर ईच लूप है। ये आगे हम कम्प्लेक्स अरेज बनाएंगे तो उसमें देखेंगे ये कितना फायदेमंद है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ आपके पास, इसको देख लें चला के, और कोई सवाल है इसमें तो वो पूछ लें। अच्छा, सॉरी सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड व्हाइल? सीम्स टू बी द सेम। यार, इफ एंड व्हाइल में इफ ने कोड एक दफा चलाना है, ठीक है, इफ ने एक ही दफा कोड चलाना है, और व्हाइल ने जितनी दफा वो कंडीशन ट्रू नहीं होती वो लूप चलेगा, ठीक है। तो इफ खाली कंडीशनल है, और व्हाइल कह लें आप लूपिंग, कंडीशनल लूपिंग है, ठीक है। जब तक कंडीशन मीट नहीं होती तब तक व्हाइल चलता रहता है। जो इफ है, ये देखें, ये जो व्हाइल लूप है, ये व्हाइल लूप, यहाँ पे जब तक ए 5 से बड़ा है तब तक ये लाइंस जो हैं, ये 3 लाइंस ये रिपीट होती जाएंगी। लेकिन इफ में क्या होगा, इफ में वो एक ही दफा आएगा, किधर है ये का ब्लॉक, हाँ, ये इफ में एक ही दफा आएगा, वो चेक करेगा, प्रिंट करेगा, और वो चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाइल से करूं, वाइल डॉलर डी इक्वल टू मंडे, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्रिंट कराते ही जाएगा, कराते ही जाएगा, कराते ही जाएगा, ठीक है। तो आपका सर्वर के अंदर भी एक कह लें कि एक कमांड है जो प्रिंट होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। लेकिन इफ में क्या, इफ में करेंगे तो हम वो एक दफा प्रिंट करेगा और वो चला जाएगा वहां से, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर लिया है मगर आगे समझ नहीं आ रही। यार, ये हम इसको वर्डप्रेस को हम दोबारा देखेंगे थर्सडे को, तब मैं थोड़ा सा 15 मिनट में तब रिपीट कर लूँगा। नहीं तो आप वो देख लें, उसका समरी में लिखा हुआ होगा। तो मैंने आपको स्लैक पे वर्डप्रेस के हवाले से मैसेज किया हुआ है, लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। जो इशू है उसकी वीडियो भी सेंड किया। अच्छा, आकाश अली सोहेलिया, मैं अभी देख लेता हूँ। सर, 2D अरे कैसे इक होगी? हाँ, ये अभी 2D अरे के ऊपर ही जा रहे, क्योंकि ये वाला तो बहुत सिंपल है, फॉर ईच लूप। अगर ये फॉर ईच लूप समझ आएगी तो 2D अरे भी बड़े आराम से समझ आ जाएगी। अच्छा, किसी ने कहा था, आकाश, अक्सा जमील नहीं, आकाश अली, क्या नाम था आपका? चलिए, ये मुझे रिमाइंड करवाएं आप लेक्चर के एंड पे, तो मैं ना ये देख लूँगा। अभी हम लेक्चर के फ्लो को नहीं तोड़ते। और हम कहाँ पे थे? हम थे
यहाँ पे। हाँ, अच्छा ये तो होगी फॉर ईच लूप सिंगल डायमेंशन के लिए। और ये देखें अब इसमें कर क्या रहे हैं हम, डॉलर ए और वैल्यू, ये आगे जाके ना फॉर ईच लूप में हम की वैल्यू पेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखेंगे एक होती है हमारे पास एसोसिएटिव अरे, ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो एसोसिएटिव अरे भी हम फॉर ईच लूप से बड़ी आराम से दिखा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो थी सिंगल डायमेंशनल अरे, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ टू डायमेंशनल अरे, ठीक है। इसमें हम इसको अरे के अंदर एक अरे ले आते हैं, ठीक है, और उसके अंदर 1 2 3 इसमें ले आते हैं, और दूसरी अरे में हम ले आते हैं 3 3 4 5 6, और एक और कर लें, फिर बन जाए पूरा हमारा अरे 7 8 9, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसको अगर मैं इसको अगर पहले हम करते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से करूं, फॉर ईच डॉलर ए एज वैल्यू, अब वैल्यू डॉलर वैल्यू क्या है, ये डॉलर ए में क्या है पड़ा हुआ है अरे, ठीक है। डॉलर ए के जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, डॉलर ए के जीरो इंडेक्स पे एक और अरे पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब ये इसको कैसे हम करेंगे, ये तो वैल्यू में तो फिर कह लें कि अरे आ गई, और ये जो वैल्यू है इसको मैं इको नहीं करा सकता क्योंकि वैल्यू में अरे पड़ी हुई है। तो इसके अंदर फिर हमें मल्टी जो नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी को मैंने फॉर लूप से करना है, ठीक है। अब इसको मैं फॉर लूप से करता हूँ। अच्छा, फॉर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डॉलर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये वैसे करते कैसे हैं, इसको डिस्प्ले करवाना, तो मैं क्या करूँगा, इसको डॉलर ए फॉर, याद है ना आपको कैसे इको कराते हैं इसको, अगर मैंने पहली वैल्यू प्रिंट करानी तो मैं 0 0 करूँगा, और इसी तरह दूसरी वैल्यू करानी है तो क्या करूँगा, 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अब करवाना है। अब इसमें यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 दफ़ा तो यही वैल्यू रहेगी, बल्कि तीसरी दफ़ा भी आप कह लें कि ये आ जाएगा, और फिर चौथी दफ़ा क्या होगा, चौथी दफ़ा ये चेंज होगा 1, और फिर ये 0, ठीक है। और अगर इसी को हम करें तो 1 और 1, और एक दफ़ा हमें पैटर्न पता चल जाए ना, तो फिर हम लूप बड़े आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे देखें ये 0 तीनों में, पहले तीनों में सेम है, फिर 1 सेम है, और फिर अब यहाँ पे इससे आगे क्या होगा, इससे आगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 0 2 1, और 2 1 और 2 2। अब यहाँ पे देखें, हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, पहले सारों में 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, और यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो अब ये किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने पैटर्न देखना है, और इसको ये इसी तरह से इको होगा ना, इसको देखते हैं हम 1 से लेके 9 तक, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है सारी। अच्छा, अब ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये काम करने के लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, एक फॉर लूप होगा जो ये अंदर चल रहा होगा, एक बाहर चल रहा होगा, कि एक जीरो के लिए ये 3 0 1 2 करें, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह उसकी जब वैल्यू 1 हो, फिर इसके सामने वो 0 1 2 आए, फिर जब इसकी वैल्यू 2 हो तो फिर 0 1 2 आए, ठीक है। तो ये काम हम 2 लूप से बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको देखते हैं हम, फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू 0, में लिखा गया I is less than 3, I plus plus, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कराना है, यहाँ पे हमने कराना है डॉलर ए, और ये आ गया मेरे पास डॉलर आई, जिस तरह हमने पहले कराया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे एक और वैल्यू चाहिए, ठीक है। डॉलर आई तो क्या करेगा,
डॉलर आई में खाली प्रिंट नहीं करा सकती, क्योंकि इस एरे को दिखाने के लिए मुझे दो वैल्यूज चाहिए, एक रो की वैल्यू और एक कॉलम की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं अगर डॉलर आई लगाता हूँ तो देखें क्या बनता है हमारे साथ। अब यहाँ पे तो डॉलर आई की तो एक ही वैल्यू है ना, तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, ये 3 दफा लूप चलेगा। और इसमें पहले इसकी वैल्यू 0 होगी, इसमें भी 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर इसकी भी 1 होगी, फिर 2 होगी, तो इसकी भी 2 होगी। तो हमारे पास ये खाली 2, 5 और 8 नजर आएंगे। ठीक है, इसको मैं चला के देखता हूँ। सॉरी, 1, 5 और 9 नजर आए हैं। 0, 0, 1, 1 और 2, 2। ठीक है, ये जो डायगनल में वैल्यूज थी खाली वो नजर आई है, जहाँ पे दोनों जो वैल्यूज थी वो सेम थी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे, अब ये 0, 1, 2 तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये वाली वैल्यू भी मैंने चेंज करानी है, इसको भी 0, 1, 2 करना साथ साथ। तो अब हम क्या करते हैं, अब मुझे समझ आ गई है कि हम इसमें यहाँ पे इसको मैंने चेंज करना है। पहले ये 0, 1, 2 हो रहा है, फिर हर हर एक जीरो के लिए ये भी 0, 1, 2। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, डॉलर जे इक्वल टू 0, सेम लूप लगाना है हमने। डॉलर जे इज लेस देन 3 और डॉलर जे प्लस प्लस। ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट लगा दें, समझने में आसानी है। इधर ठीक है, चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डॉलर आई तो रिपीट हो रहा है, अब यहाँ पे डॉलर जे आ जाए। ठीक है, ये कह लें आप, मैंने नेस्टेड फॉर लूप, इसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। ठीक है, एक लूप और उसके अंदर एक और लूप। अब हो क्या रहा है कि पहले इस जीरो के लिए जो आई 0 है उसके लिए जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। फिर जब आई की वैल्यू 1 है तो फिर इसके लिए जे की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, फिर 2 होगी। फिर जब आई की वैल्यू 2 है तो इसके लिए जे की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। यहाँ पे हमने फॉर लूप से नेस्टेड फॉर लूप हमने देख लिया। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ इसको पोस्ट को। तो कहते हैं हम नेस्टेड फॉर लूप। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन आया हुआ है? सर काइंडली सिंगल डिमेंशन फॉर ईच लूप में थोड़ा लेट होगा। ठीक है, ये सिंगल डिमेंशन अभी पता चल जाएगा आपको। अच्छा, अब ये मैंने तो फॉर लूप से कर लिया, अब इसको हमने फॉर ईच लूप से करना है। ठीक है, तो पहले हम एक सिंगल डिमेंशन दोबारा से डालते हैं कि सिर्फ एज ए रिमाइंडर कि हमने क्या किया था। डॉलर बी इज इक्वल टू अरे 1, 2, 3 कर लिया हमने। ठीक है, तो अब इसको इसको मैंने फॉर ईच लूप से करना, तो क्या करना होता था, फॉर ईच। ठीक है, अब ये फॉर ईच मैंने लिख दी है। यहाँ पे हम पहले लेते थे डॉलर बी जो मेरा वेरिएबल है। ठीक है, और उसके बाद मैं एज कीवर्ड लिखता हूँ और उसके सामने लिखता हूँ डॉलर वैल्यू। ठीक है, अब डॉलर कुछ भी लिख सकते हैं आप, डॉलर एक्स लिख सकते हैं, डॉलर वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डॉलर वी में क्या आ रहा होगा, डॉलर वी में ये वाले सारे एलिमेंट्स बारी बारी आ रहे होंगे। ठीक है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो मैं अगर इको डॉलर वी करता हूँ तो क्या होगा, गलती है यहाँ पे गलती है। ठीक है, अब डॉलर बी इको डॉलर वी करता हूँ तो अब क्या होगा, डॉलर बी के सारे एलिमेंट्स लूप हो जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब मैं इसको 1, 2, 3। ठीक है, ये 1, 2, 3 खुद ही लूप हो गए। मैंने क्या किया, डॉलर बी एज वी। ठीक है, वी ये वैल्यू को भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये आपकी अपनी मर्जी का वेरिएबल है, बस आपने उसको इको कराना है या आपने उसको यूज करना है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम करना है। काम करता है ये फॉर ईच लूप। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंगल डायमेंशनल अरे। अब मैं 2D अरे जो ऊपर बनी हुई है मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब इसको कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉलर ए एज डॉलर वी या डॉलर वैल्यू कुछ भी लिख लें आप। अब मैं इसको इको डॉलर वी करता हूँ तो क्या होगा, ये करेगा, पहले ये वाली अरे को प्रिंट करेगा, फिर ये वाली अरे को, फिर ये वाली अरे को। लेकिन अब मैं अरे को इको नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं करूंगा
तो मेरे पास आ गया अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन लाइन नंबर 16 और ये 3 दफा चला है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इको जो डॉलर वी है ये क्या मेरे पास अरे है। तो मैं क्या ये वाला काम नहीं कर सकता कि मैं इसमें फॉर ईच लूप एक और लगा लूं? ठीक है, और इसमें डॉलर वी क्या है मेरे पास, ये क्या है, ये अरे है ना, तो मैं इसको डॉलर वी एज डॉलर एक्स कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डॉलर एक्स कर दें। ठीक है, अब क्या होगा अब ये हो रहा है कि डॉलर ए में अरे है। ठीक है, और डॉलर ए में अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो ये 3 एलिमेंट्स के लिए डॉलर वी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डॉलर वी तो हमारे पास आ गया 3 अरेज। ठीक है, तो अब ये जो दूसरा फॉर ईच है, पहले डॉलर वी में क्या आएगा, ये वाली अरे आएगी 1 2 3। ठीक है, डॉलर एक्स की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी पहले। फिर दूसरी दफा जब चलेगा ये वाला फॉर लूप, तो डॉलर वी में ये वाली अरे आएगी और एक्स की वैल्यू 4 5 6 हो जाएगी। फिर तीसरी दफा जब ये वाला एक तीसरी दफा जब ये वी के अंदर ये वाली वैल्यू आएगी, तो फिर डॉलर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 8 9। ठीक है, इसको मैं अब चलाता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, ये आपको नजर आ रही है, इसको बस हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं कि नेक्स्ट लाइन में नजर आए कोड और ठीक हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। तो ये अब 2 डायमेंशनल अरे को मैं फॉर ईच लूप से बड़े आराम से प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, और उसमें मुझे कुछ इंडेक्स नंबर देने की भी जरूरत नहीं है, मुझे ये भी नहीं देखने की जरूरत कि कितने एलिमेंट्स हैं, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि ये अरे है या नहीं। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है, वो आगे जाके हम देखें। तो नेस्टेड ये क्या हो गया, नेस्टेड फॉर ईच लूप। ठीक हो गया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? It's a digit, so we add plus plus. What if we have some name here then? अच्छा, अब कहाँ पे नेम, अच्छा फॉर ईच लूप में, सॉरी फॉर लूप में। यार फॉर लूप में, अगर फॉर लूप में हम नेम क्यों लिखेंगे? ठीक है, फॉर लूप में तो हम नंबर ही लिखते हैं ना। फॉर एग्जांपल फॉर में मैंने क्या बताना होता है, फॉर में मैंने बताना होता है ये जो लूप है ये कितनी दफा चलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं डॉलर आई जो है, ये डॉलर है, जो भी आप वेरिएबल लेते हैं वो कोई न्यूमेरिक नंबर ही होगा, न्यूमेरिक वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिक वेरिएबल में हम अब क्योंकि प्लस प्लस हम क्यों करते हैं, ठीक है, प्लस प्लस हम करते हैं इसको आइट्रेट करने के लिए इस नंबर को। या नहीं तो हमें प्लस प्लस करने, जिस तरह से वाइल लूप है उसमें तो हम प्लस प्लस भी नहीं करते, उसमें जरूरत ही नहीं है। उसमें हम, या फॉर ईच, सॉरी वाइल में तो करना पड़ता है, फॉर ईच में मैं प्लस प्लस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब ये इसको पता है फॉर ईच को कि मैंने लूप करना है अरे को, ये कितनी दफा चलेगा जितने अरे के एलिमेंट्स हैं। अच्छा ठीक है, इसमें फॉर ईच लूप में कोई मसला किसी को? हाँ जी, कोई है सवाल फॉर ईच लूप से तो पूछ लें। अच्छा ये मैंने पेस्ट नहीं किया, अभी पेस्ट कर देता हूँ। तो कितनी भी कम्प्लेक्स अरे हो, मतलब अगर ये अभी तो हमने 2 डायमेंशनल अरे ली थी ना, तो अगर आपने 3 डायमेंशनल अरे करनी है तो आप, ये हमने 2 दफा नेस्ट किया लूप को, फॉर ईच लूप को, तो उसमें क्या करेंगे, 3 दफा फॉर ईच लूप को नेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो उस तरह से चल जाएगी। ठीक हो गया, ये बल्कि आपका आया हुआ है इसमें, यहाँ पे नहीं आ रहा आपका, फिर से मैसेज से चेक देख लेता हूँ। अच्छा सर, I deleted my previous comment regarding for plus plus but it still shows it's current। हाँ ये स्ट्रीम है, ये बस आ जाता है। अच्छा, कोई और किसी का सवाल? चले हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ जो कह लें कंट्रोल फ्लो से रिलेटेड, ये लूप्स और कंडीशनल मेन चीजें थी। अब कुछ हमारे पास कह लें कि कीवर्ड्स हैं
जो हमें काम दे सकते हैं, कभी 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 काम दे नहीं भी सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट है, इनको हम देख लेते हैं। अब एक है स्टेटमेंट ब्रेक का। अब ब्रेक का स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक का स्टेटमेंट हमने यूज किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो स्विच के अंदर हमने ब्रेक का स्टेटमेंट यूज किया हुआ है। अब ब्रेक का स्टेटमेंट क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लूप चल रहा हो और उसको उसको मैं ब्रेक का कीवर्ड दूं, तो वो लूप से फॉरन एग्जिट हो जाए, ठीक है। द PHP break keyword is used to determine the execution of a loop sorry, is used to terminate the execution of a loop prematurely, कि वो लूप खत्म होने से पहले अगर उसको कहीं भी ब्रेक का कीवर्ड मिल जाए या ब्रेक का कीवर्ड वो उसको नजर आ जाए, तो वो एग्जिट कर जाएगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इज situated inside the statement block if if gives you full control, and whenever you want to exit from the loop you can come out. After coming out of the loop, immediate statement the loop will be executed, ठीक है। अब ब्रेक का कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करूँ कि ये फॉर ईच लूप में तो ब्रेक लगाना मुश्किल है, यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ ये हमारा पूरा सही चल रहा है ना लूप, ठीक है। इफ हम कहते हैं जनाब $x इक्वल टू कह लें कि ये 5 पे 5 के बाद ब्रेक कर जाए, ठीक है। ये अगर इसकी वैल्यू 5 हो जाए तो हम क्या करें? हम ब्रेक कर दें लूप से, ठीक है। अब आप देखें, थोड़ा सा रीडेबल बना देते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि इसको चलाते हैं, ठीक है। अभी अभी क्या हो रहा है? अभी अगर मैं खाली ये ब्रेक नहीं लगाता, ठीक है, तो अब ये देखें ये स्टेटमेंट कहाँ तक चल रही है? स्टेटमेंट चल रही है 9 तक। लेकिन अगर मैं ये ब्रेक लगाता हूँ तो अब क्या होगा कि सॉरी, ये जो 5 के बाद 6 था वो लूप से ब्रेक कर गया। लेकिन अब मसला क्या हुआ कि ये इस फॉर ईच लूप से ब्रेक कर गया, ठीक है। लेकिन दोबारा जो ये फॉर ईच लूप था ये इस लूप में आ गया, ठीक है। तो अब ये लूप से ब्रेक करके अगली वाली स्टेटमेंट में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 6 नजर नहीं आ रहा आपको। अच्छा, अब आते हैं हम कंटिन्यू का स्टेटमेंट। कंटिन्यू का स्टेटमेंट जिस तरह ब्रेक का स्टेटमेंट लूप को ब्रेक कर देता था, जो कंटिन्यू का स्टेटमेंट है वो लूप को कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम 2 मिनट की मुझे ब्रेक दें, 2-3 मिनट की, और फिर हम इसको मैं आता हूँ अभी आपके पास। अच्छा जी, अच्छा, फॉर ईच लूप रिपीट कर, चलें ये मैं कर देता हूँ। गूगल क्लास पे असाइनमेंट वाले, हाँ यार ये थोड़ा सा आपको डिले फेस करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी की हैं असाइनमेंट, चाहे कुछ रह गई हैं, बल्कि जो नई वाली असाइनमेंट है वो मैंने चेक नहीं की सही वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह हो ही जाएंगी टाइम से। अच्छा, फॉर ईच लूप हम रिपीट करते हैं, फिर हम देखते हैं हमने क्या देखना, फ्रीलांसर का या वो देखना था हमने, वो देखा नहीं काफ़ी ऐसे से, या उसका कल उसका टॉपिक रख लेते हैं और हम आगे PHP अरेज को देख लेंगे। अच्छा, अब फॉर ईच लूप जल्दी से रिपीट करते हैं। अच्छा, अब फॉर ईच लूप क्या करता है? फॉर ईच लूप सिंपल सा काम करता है, ये मैंने डाला हुआ है कोड। अच्छा, फॉर ईच लूप सिंपल सा काम करता है। फॉर ईच लूप ये काम करता है कि ये अरे को लेता है और उसके जो कंटेंट्स हैं उसको प्रिंट करा देता है। फॉर एग्जांपल ये इसने ये $A वाली अरे ली और उसके जो कंटेंट थे प्रिंट नहीं कराता, सॉरी, जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको लूप करता है, ठीक है। ये $A अरे है। अब उसके एलिमेंट्स क्या है? उसके एलिमेंट्स हैं ये अरे नंबर 1, अरे नंबर 2, अरे नंबर 3, ये वाले 3
उसके कंटेंट है। तो डॉलर वी में पहले ये अरे नंबर 1 आएगी, फिर अरे नंबर 2 आएगी, फिर अरे नंबर 3 आएगी। अच्छा, जब ये अरे नंबर 1 आई है तो अब इसके भी मुझे अंदर कंटेंट चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर ईच डॉलर वी, इसमें ये वाली अरे आ जाएगी एस डॉलर एक्स। ठीक है, अब इसमें एक्स में क्या आएगा, एक्स में ये 1 आएगा और 2 आएगा और 3 आएगा लूप में। पहले पहले लूप की आइट्रेशन में 1 आएगा, दूसरी आइट्रेशन में 2 आएगा और तीसरी आइट्रेशन में 3 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह डॉलर ए के इस वाले लूप में दूसरी दफा दूसरे आइट्रेशन में वी में ये वाली अरे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डॉलर वी में ये वाली अरे आ गई। ठीक है, अब डॉलर एक्स में क्या आएगा, डॉलर एक्स में पहली आइट्रेशन में 4 आएगा, दूसरी आइट्रेशन में 5 आएगा और तीसरी आइट्रेशन में 6 आएगा, और इसी तरह से ये काम हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, ब्रेक को मैं हटा देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये काम हो गया हमारा। और यार ये आप रिक्वेस्ट, अगर मेरा मैं ना इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये रिक्वेस्ट आपको करनी है तो SNE या लैब मैनेजर से करें। ठीक है, और ये कौन से वाले लेक्चर आपको चाहिए ये भी ना उनको बता दीजिएगा कि फलाना फलाना लेक्चर नंबर जो है ना, क्योंकि इसमें मेरी कुछ से नहीं है कि लेक्चर कब तक रहेंगे। ठीक है, वैसे आपको कोई क्वेश्चन, अच्छा ये मुझे आप अपना आप ही का था ना कोई क्वेश्चन जो आपने वीडियो में मसला भेजा था, वो दोबारा भेज दें मुझे। जनरल में भेजा था आपने, मैं देख लेता हूँ इसको। अच्छा ये भेजा हुआ है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं डाउनलोड। ये चलेगा किस तरह से, FLV फाइल है, VLC से चलेगी? मेरे पास VLC नहीं है। विंडोज मीडिया प्लेयर होते हैं वीडियोस का, चलें इसको चला के देखते हैं। चलिए मुझे VLC करना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं VLC करके फिर ये देख लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं रिमाइंडर लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन इसमें हमारा कुछ रह गया, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कास्टिंग ये इतनी जरूरी नहीं है। डायनामिक लिंकिंग ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। अच्छा अब हम आए थे अरेज के ऊपर। अब अरेज की कुछ चीजें तो हमने देख ली हैं, लेकिन कुछ चीजें मतलब अरेज को हम अब डिटेल में देखेंगे। अभी जो अरेज देखते हैं हमने बेसिकली छोटी सी देखी थी। अच्छा अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किस लिए करते हैं, ये PHP हम यूज किस लिए करेंगे। PHP हम ये इसलिए यूज करते हैं कि हम जो इसकी लैंग्वेज को यूज करके हम बता सकें सर्वर को कि अब क्या करना है। ठीक है, HTML में ये नहीं बता सकता मैं कि अब क्या करना है, HTML में ये मैं बता सकता हूँ कि अब क्या दिखाना है। ठीक है, अब क्या करने वाला जो काम है ना, जो करने वाले काम होते हैं कि अब ये कर लें, अब ये कर लें, ये इसको इतनी दफा रिपीट करें, अगर ये हो तो ये हो जाए। ठीक है, तो ये वाले सारे काम तो हमने किस के थ्रू करेंगे, PHP के थ्रू करेंगे। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसी के थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा उसमें देखें आप कि वेरिएबल किस लिए यूज कर रहे थे हम, कुछ चीज डाटा को सेव करने के लिए, और इसी मकसद के लिए अरेज को यूज करते हैं। अब जो अरेज है ना वो काफी सिंपल भी होती है, कुछ कह लें कि कम्प्लेक्स अरेज भी होती हैं। अब ये अरेज यूज इसलिए करेंगे, अक्सर आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो वेबसाइट होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा आ रहा होता है। ठीक है,
अब वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास अरेज, और इस डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, अभी हमने जो अरेज पढ़ी है ना वो सिंपल मल्टी डायमेंशनल अरेज भी पढ़ ली है, लेकिन उसके अंदर खाली एक एक जगह के अंदर एक ही वैल्यू सेव हो रही है। ठीक है, अब एसोसिएटिव अरेज को देखेंगे कि हम एक ही जगह के अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि अरेज के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस जो हैं वो क्या हमें काम करने क्या क्या हमें पावर देते हैं। अच्छा, we have already looked at arrays. F is they were clusters of matchbox rows together. Another way arrays like a string of beads with the beads representing variable, and that can be numeric string or even other arrays. ठीक है, ये इसको हम थोड़ा सा, ये मैंने आपको वैसे बता दिया। अच्छा, अभी जो हमने देखा ना, अरेज को यूज करने के भी काफी तरीके होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे एक तरीका ये इन्होंने यूज किया हुआ है कि पेपर की अरे है, उसके अंदर वो चीजें डाली जा रही हैं। ठीक है, डॉलर पेपर है, उसके अंदर कॉपी है, डॉलर पेपर उसके अंदर इंकजेट, डॉलर पेपर उसके अंदर लेजर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो काम है यहाँ पे, ये हम इस तरह से करते हैं, बल्कि मैं एक नई अरे बनाता हूँ, जैसे टेक्निकल की मैं एक अरे बना रहा हूँ, इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अब भी मुझे जब मैं इसको हम या तो इस तरह से कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है, या मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि डॉलर टेक्निकल एक अरे है और उसके जो पहला इंडेक्स है उसमें हमने 1 रखना है। ठीक है, और जो दूसरा इंडेक्स है उसके अंदर मैंने 2 रखना है, और जो तीसरा इंडेक्स है उसके अंदर मैंने 3 रखना है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये अरे ही हो गई। इसको हम अगर प्रिंट भी करें, या एक और हमारे पास मेरे ख्याल में हमने वो यूज नहीं किया हुआ, प्रिंट अंडरस्कोर आर। अब ये प्रिंट अंडरस्कोर आर जिस तरह फॉर ईच लूप यूज होता है खाली अरे को प्रिंट अरे को लूप करने के लिए, जो प्रिंट अंडरस्कोर आर है वो खाली अरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल करता हूँ, इसको देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये टेक्निकल के सारे कंटेंट्स बता देगा कि ये टेक्निकल की अरे है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर किया। प्रिंट अंडरस्कोर आर क्या करता है, खाली अरे के कंटेंट्स को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे देखें, अरे के 0 एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें 1 2 और 3, ये 0 इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 3। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं हम और वैसे भी कर सकते हैं। और प्रिंट आर किस लिए यूज होता है, प्रिंट आर यूज होता है स्पेसिफिकली, अब प्रिंट आर के अंदर मैं कुछ और नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे अरे ही देनी पड़ेगी। अगर मैं कोई और वेरिएबल भी देता हूँ, एक्स डॉलर दे देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एक्स अरे नहीं है, तो वो मसला करेगा। ठीक है, इसलिए जो डॉलर टेक्निकल है, सॉरी जो प्रिंट आर है, वो खाली अरे को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया काम हमारा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब ये वाली जो इसको मैंने एक्सेस करना होता है ना, तो मैं कह लें कि इसको, ये न्यूमेरिकल इंडेक्सेस हैं इसके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ चीज़ प्रिंट करानी है तो इको ये 2 को प्रिंट कराना है, तो डॉलर टेक्निकल, यहाँ मैं 2 लिखूंगा तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा, सॉरी 1 लिखूंगा तो ये 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब न्यूमेरिकली इंडेक्स अरेज क्या होती है कि जो इनके इंडेक्स है ना वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, या मैं 0 से एक्सेस कर सकता हूँ, 0 से इसको एक्सेस करूंगा 1, और 3 से इसको एक्सेस करूंगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी अरेज भी होती है जिनमें जो ये इंडेक्स है ना 0 1 2, इनके भी मैं नाम रख सकता हूँ। ठीक है, अब 0 1 2 तो कोई इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर रहे, 0 1 2 तो बस बता रहे हैं कि ये अरे की 0 प्लेस है, ये अरे की 1 प्लेस है, ये अरे की 2 प्लेस है। लेकिन अगर मैं कोई, मेरे पास तरीका इस तरह का हो कि मैं
कह लें कि यहाँ पे जो इंडेक्स हैं उनको भी नेम कर सकूं, उनको भी नाम दे सकूं, तो वो क्या तरीका होगा, ठीक है, वो तरीका अब हम देखते हैं। वो तरीका होता है एसोसिएटिव अरेज का तरीका। अच्छा, ये मैं प्रिंट करूं कोड आपके लिए, प्रिंट आर कर देते हैं इसको। अब ये प्रिंट आर ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको अच्छा ये बस अरे डालने का तरीका, और ये जो प्रिंट आ रहा है ये आपको न्यूमेरिकल इंडेक्स दिखाएगा उस कोड का। अच्छा, अब एसोसिएटिव अरे क्या होती है, ठीक है, अब एसोसिएटिव अरे को हम देखते हैं, बड़े काम की चीज है। कीपिंग track of array element by index work just fine, but can require extra work in terms of remembering which number refers to which product. It can also make code hard for other programmers to follow. अच्छा, अभी तो हम बिल्कुल छोटी छोटी सी अरेज बना रहे हैं। आप सोचें कि बहुत लंबी को बहुत बड़ी सारी अरे होती, या मैंने स्टूडेंट के मार्क्स एक अरे में सेव करने हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट के मार्क्स अगर मैं सेव करता है किसी भी अरे में, तो वो रोल नंबर वाइज मैं कर सकता हूँ, लेकिन रोल नंबर भी अगर कोई बंदे छोड़ के चले गए या किसी बंदे ने पेपर नहीं दिया तो उस तरह भी सही सेव नहीं होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, दिस इज वेयर एसोसिएटिव अरे कम इनटू देयर ओन। यूजिंग देम यू कैन रेफरेंस द आइटम इन एन अरे बाय नेम रादर देन बाय नंबर, ठीक है। तो अब मैं किसी भी आइटम को उसके नाम से बुला सकता हूँ, बजाय कि मैं उसको 0 1 2 करके बुलाऊं। एग्जाम्पल एक्सपेंड ऑन द प्रीवियस कोड। अच्छा, ये हम अपनी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल नहीं लिखते, ठीक है। अब हम फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक रिजल्ट बनाना है टेक्निकल के स्टूडेंट्स का। टेक्निकल के स्टूडेंट है मेरे पास कोई, और उनका कोई क्विज हुआ है और उनका ना मैंने रिजल्ट बनाना, ठीक है, ये क्विज के रिजल्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखना है, मैंने असल में सेव कराना है उसके मार्क्स, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं 10 20 और ये 30 मार्क्स हैं, ये रिस्पेक्टिव 3 स्टूडेंट हमारे होंगे। अब पहला स्टूडेंट जो है उसका अगर मैंने इसको प्रिंट कराना तो मैं क्या करूँगा, मार्क्स सेव कराना, तो 10 20 30 पहले स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं, दूसरे के 20 हैं, तीसरे के 30 हैं। तो मुझे एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें मुझे ये बताना पड़ेगा स्टूडेंट की अरे, ठीक है। इसमें हम कहते हैं अरे कहते हैं अली, ये हमने कर लिया इस तरह से। लेकिन अब मुझे ये 2 अरेज का ट्रैक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ये काम एक ही अरे में कर लूँ, हो सकता है ये। अब ये काम होता है इस तरह से कि मैं यहाँ पे देता हूँ, अब जिस तरह से ये 0 इंडेक्स है ना, तो मैं इसका इंडेक्स नेम बदल देता हूँ, इसका इंडेक्स नेम ही मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ये करता हूँ, और तीसरा इंडेक्स इसको ये देता हूँ। अब ये है क्या चीज, अब ये जिस तरह से मैं इसको 0 करके बुलाता था ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैं इको डॉलर क्विज, और यहाँ पे मैं, तो ये ब्रैकेट यही वाली आएंगी, और यहाँ पे मैं इसको देखें, ये कहेगा कि क्विज और इसके इंडेक्स अली में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये अहमद के मार्क्स प्रिंट कराने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इको डॉलर क्विज, और या मुझे ये नहीं याद करना पड़ा कि इंडेक्स अहमद के कौन सा इंडेक्स था। अब मुझे खाली ये मैं इस लिस्ट में देखूंगा
और इसमें देखूंगा कि इस बंदे ने कितने मार्क्स स्कोर किए, इसने 20 स्कोर किए। और ये अब जो 012 था ना, अब उसकी जगह मैंने पूरा पूरा नाम यूज कर रहा हूँ, देखें आप। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आप ये भी देखें कि इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए एसोसिएटिव अरे का क्या फायदा होता है। इसको मैं कोड की इतना सा पेश कर देता हूँ। ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। एसोसिएटिव अरेज में हम जो हमारे इंडेक्स थे 012 उनको हम चेंज करने में कामयाब हो गए। उनको हम कह लें कि उनका हमने अच्छा ये सर मेरा फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया है, मैं लेक्चर नहीं ले सकती। और प्रोसीजर क्या है लेक्चर लेने का? आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ये लैब मैनेजर या शाकिर है हमारे एसएनई, उनसे आप कांटेक्ट करें। उनको अपना जो भी नया अकाउंट है वो प्रोवाइड करें फेसबुक का, वो जल्दी से आपको रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ आई इसकी आ, आ, आपको एसोसिएटिव अरेज की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले मेरी इसमें एक अरे में कितनी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही थी? 10, 20 और 30। ठीक है, एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन सेव होती है। अब इस अरे में दो तरह की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। ठीक है, एक ये नाम सेव हो रहा है और दूसरा नंबर भी सेव हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आप कह लें कि हम एक ही अरे में मल्टीपल चीजें सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको ये तो मैंने कर लिया इससे। अब इसको मैंने अगर करना है फॉर लूप से, तो फॉर लूप से हम किस तरह से करेंगे? ठीक है, अब फॉर लूप से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल देना। ठीक है, अब इसको हम फॉर लूप से करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल छोटी सी अरे है, बड़े आराम से हो जाएगी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं जनाब के फॉर ईच डॉलर क्विज हमारी अरे एज डॉलर वैल्यू। ये हो गया, रिफ्रेश करते हैं कि 10, 20, 30 आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब मैंने करना है कि ये मैं अली भी प्रिंट करा सकूं और ये जो नाम आ रहे हैं मेरे पास अली अहमद फैजान, ये भी मैं साथ में प्रिंट करा सकूं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अपना फॉर ईच लूप को ही मॉडिफाई करते हैं। फॉर ईच लूप को हम इस तरह कर लेते हैं, डॉलर की एज वैल्यू। अब डॉलर की में क्या आएगा, ये अब ये की वैल्यू पेयर क्या होता है? ये दो वैल्यू पेयर होता है। जिस तरह से सीएसएस में देखा था ना कि कोई सेटिंग होती है जिस तरह बैकग्राउंड कलर और फिर बैकग्राउंड कलर की कोई वैल्यू होती है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे एसोसिएटिव अरेज में इसको कीज रख देते हैं और आगे जो नंबर है इनको एज ए वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप कि अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कराना है, तो हम इसको इस तरह करते हैं, डॉलर की को स्ट्रिंग में लिख लेते हैं बाकी को।
क्या होगा, अब यहाँ पे देखें, पी में क्या आ जाएगा, ये अली, ये इंडेक्स आ जाएगा जो भी हमारे पास है, और वैल्यू में क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने अब इसको प्रिंट कराना है तो मैं क्या करा रहा हूँ कि की, यहाँ पे नेम आ जाएगा, हैश कोड, ये वैल्यू आ जाएगी, इतने मार्क्स। ठीक है, इसको हम देखते हैं चला के, एक स्पेस हमारी कम हो गई है, इसको स्पेस डाल लेते हैं। तो अब आप देखें, अब एक ही अरे में मेरे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई है, एक ही ये नाम भी आ गया बंदे का और उसके मार्क्स भी आ गए मेरे पास। ठीक है, तो अब ये फॉर ईच लूप में किस तरह से हुआ है, डॉलर की और ये इंडेक्स वाली साइन करने वाली जो की है मेरे पास, उसके थ्रू मैं ये काम कर लेता हूँ बड़े आराम से। मैं पेस्ट कर देता हूँ कोड को। अच्छा, ये क्या चीज है, एसोसिएटिव यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये भी कह लें कि इतना मुश्किल तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई सवाल है आपका तो पूछ लें, मुश्किल चीज है मेरे ख्याल में तो इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसको कम्प्लेक्सिटी ना इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं करता हूँ कि ये तो एक क्विज था ना, अब मैं करता हूँ कि मेरे पास ना नाम आ जाए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और जो कंटेंट क्रिएटिव मार्केटिंग, तीन हमारी डोमेन्स हैं, उसकी मैं अरे बना लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ जनाब कि एक मेरे पास ई रोजगार है प्रोग्राम। ठीक है, अब उसके अंदर तीन अरेज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम इस तरह करते हैं कि पहले टेक्निकल की अरे बना लेते हैं। इसके अंदर ये मैं रख देता हूँ। और फिर हम करते हैं और इसके अंदर मैं ये करता हूँ, हाँ नाम ही दिमाग में नहीं आ रहे, ठीक है। और इसी तरह हम क्रिएटिव की एक ले लेते हैं, इसमें दो नाम रखते हैं। ठीक है, अब ये मेरी तीन अरेज बन गई है और मैं करता हूँ एक और काम कि इन तीन अरेज को मैं एक और अरे में रखता हूँ। और इस अरे में ये ई रोजगार की अरे में रख लेता हूँ। ठीक है, ये आप कह लें स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कोई भी मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल है स्टूडेंट का। ठीक है, अब ये ई रोजगार की अरे है, इसमें मैं इन तीनों अरेज को रखता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इन तीनों अरेज को रखने से पहले ना मैं इनको इन तीनों को नाम देता हूँ टेक्निकल, और ये आ जाएगा मेरे पास, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से बनाएंगे और इसमें मैं हम
कर लेते हैं डॉलर टेक्निकल। अब ये अरे ही है ना, ये अरे है, इस अरे का भी नाम रख दिया मैंने, ठीक है। और फिर मैं रखता हूँ जनाब कंटेंट मार्केटिंग, और यहाँ पे हम रखते हैं नॉन टेक, और फिर हम आते हैं क्रिएटिव डिज़ाइन के लिए, क्रिएटिव लिखते हैं, और यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको हम कर लेते हैं रीडेबल रखने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने अरे दिखानी, अब देखें, अब ये क्या है, ये टू डायमेंशनल अरे है। इस अरे के अंदर 3 अरेज हैं, और इन 3 अरेज, और ये सारी एसोसिएटिव है, ये वाली भी एसोसिएटिव है, और ये अंदर वाली भी अरेज एसोसिएटिव है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट आर करूं, प्रिंट आर क्या करता है, खाली डिस्प्ले कराता है। ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, प्रिंट आर से जो भी हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, प्रिंट आर कराऊं अगर मैं ई रोजगार को, तो मुझे खाली स्ट्रक्चर पता चलेगा कि मेरी अरे का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो हम चलाते हैं कोड को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये टेक्निकल की अरे है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अली अहमद फिजान, ठीक है, वही जो हमने रखा था। फिर कंटेंट मार्केटिंग की अरे है, इसके अंदर फरहान उस्मान, और ये क्रिएटिव की अरे है, इसके अंदर उमर और तारिक। और ये आप देखें इन सारों के नंबर, या कोई भी जो भी आपने वैल्यू सेव करवानी होगी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब ये देखें इस अरे के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन है। इस अरे के अंदर पहले तो हर अरे की ये टेक्निकल 3 लेयर की इन्फॉर्मेशन है, और इस सारे डाटा को मैंने इकट्ठा भी रखा हुआ। ठीक है, अब ये प्रिंट आर तो कोई कह लें कि अच्छा तरीका नहीं है दिखाने का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको डिस्प्ले करवा सकें फॉर ईच लूप से। फॉर लूप से भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप से डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं इसको। और हम कोशिश करेंगे कि जो डाटा नज़र आ रहा है ना वो समझ भी आए कि ये क्या डाटा है। क्या हम कहते हैं जनाब, फॉर ईच सबसे पहले बड़ी एस की डॉलर, अच्छा इसको ना मैं नाम ही लिख देता हूँ एज डोमेन और वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, डोमेन को मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, इक्वल डॉलर डोमेन, और इसको हम H1 में रखते हैं। डॉलर डोमेन, सॉरी, ये बैक स्लैश H1 हो गया, और इसके लिए हम एक PR भी रख लेते हैं। ठीक है, अब ये डोमेन आ जाएगी पहले टेक्निकल की। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने ये जो स्टूडेंट्स है ना, इन सारों के नंबर और नाम प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, लेकिन अब ये स्टूडेंट्स, ये तो टेक्निकल की अरे आ गई ना। अब ये जो वैल्यू है ये अरे है, ये वाली। ठीक है, अब इसको भी मैं फॉर ईच लूप से हैंडल करता हूँ। अब वेरिएबल का नाम क्या, हमारा वैल्यू, ये यहाँ से वैल्यू आई थी ना। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, की को हम रखते हैं नेम, और वैल्यू क्या है हमारे मार्क्स कर लेते हैं। और इसमें हम कर लेंगे अ,
ठीक है, तो ये इतने से काम तो मेरा ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसको कोशिश करते हैं नजर आए। ठीक है, अब ये टेक्निकल के अंदर 3 स्टूडेंट्स थे, उनकी जो अभी इन्फॉर्मेशन थी वो आ गई। कंटेंट मार्केटिंग उसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, क्रिएटिव और उसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ये मैं रे दे रहा हूँ, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स होगी लेकिन इतनी कम्प्लेक्स नहीं है जितनी नजर आती है। ठीक है, ये लिखा हुआ ही ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसकी चीज को समझ लें, ये एक दफा आप फॉर ईच लूप समझ लें तो सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपको बड़े इजीली। मैं इसको, कोई सवाल है किसी का? सर गर्ल्स की नुमाइंदगी भी करें ठीक है, गर्ल्स की नुमाइंदगी भी कर लेंगे अगली दफा। अच्छा ये अच्छा, अब ये हमने क्या किया है? ये हमने किया है मल्टी डायमेंशनल क्या 2D है, 2D अरेज, 2D एसोसिएटिव करके लोग हैं यूजिंग 2D एसोसिएटिव अरेज यूजिंग फॉर ईच लूप। ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, ये हो गया है, इसको हम पोस्ट करते हैं। इसमें कुछ कमेंटिंग की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हैं अभी आपके तो आप पूछ लें मेरे से। ठीक है, 2D एसोसिएटिव अरेज। ठीक है, फिर अब हम अरेज के फंक्शंस को देख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, अब एसोसिएटिव अरेज को यूज करके हमें फायदा क्या होता है? हमें फायदा ये होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो डबल हो जाती है। एक तो ये खाली वैल्यू के अंदर मैं अगर सेव कराता तो अब ये अरे जो है ये डबल वैल्यू सेव कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, और इसी तरह से आगे भी आपको यही करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बनाते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम या इस तरह की चीज़ कोई बनाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डाटा को ला के डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए होंगे जिनकी मदद से आप पूरी एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डाटा डाल सकते। ठीक है, और डाटा जब एक दफ़ा डाल लें, ये इस तरह डाटा डालना आ गया आपको, और ये डाटा निकाल डिस्प्ले करवाना आ गया इसके थ्रू, और इनको आपको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को, तो वो भी ये बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी के इससे रेलिवेंट तो वो पूछ ले। अच्छा जी, अच्छा अब ना कल हम अरेज को भी देख लेंगे, लेकिन कल हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट भी रह गया हमारा, बिडिंग का, तो वो बिडिंग वाला काम भी देख लेते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। और अच्छा, अब लेक्चर्स देखते हैं हमारे कितने रह गए हैं। एक ये PHP फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट का है, फंक्शन हमने थोड़े से देखे हुए हैं, जो फंक्शन की एडवांस चीजें हैं वो देखनी है हमने, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखना है। ये एक दिन का लेक्चर, ये दोनों कह लें ये 2 दिन के हैं वैसे, ये PHP फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में खाली हम हैंडलिंग वगैरह करेंगे। अच्छा, PHP फाइल हैंडलिंग ये बहुत इजी है, ये आप अपने टाइम में देख लीजिएगा, इसको हम शायद स्किप कर दें क्योंकि हमारे पास आगे फिर टाइम बच जाएगा एसक्यूएल माई डेटाबेसेस को देखने के लिए। फिर एसक्यूएल देखेंगे हम, एसक्यूएल की क्यूरीज देखेंगे, जॉइंट्स देखेंगे, ये कह लें आप ये 2-3 दिन का लेक्चर है एसक्यूएल का। ठीक है, और उसके बाद फिर PHP माई एसक्यूएल, ये अब यहाँ पे जो ये लेक्चर है ना, इसमें हम कह लें कि पूरी एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, PHP माई एसक्यूएल 1, PHP माई एसक्यूएल 2, और ये फाइनल असाइनमेंट फिर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिटेल में वर्डप्रेस की चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, और कल के वेंसडे है, कल हम ये फ्रीलांसर को देखेंगे, फ्रीलांसर के अंदर बिड कैसे करनी है, बिडिंग के रूल्स को देखेंगे थोड़े से, ताकि आप
क्योंकि ये इस पे बात हो जानी चाहिए थी, ये थोड़ा सा डिले हो गया ये वाला लेक्चर। उसके बाद जो हम थर्सडे और फ्राइडे है ना, उनमें से फिर हम ये वर्डप्रेस के लेक्चर्स को देख लेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपके सवाल हैं तो वो आप जर्नल के थ्रेड में कर लिया करें। सर एनी शॉर्ट की कोड टू अलाइन कोड इन विजुअल स्टूडियो। यार ये इसके ना आपको एक्सटेंशंस मिल जाएंगी यहाँ से। किधर है एक्सटेंशंस, कहाँ पे होती थी? ये है एक्सटेंशंस, ठीक है। यहाँ से आप सर्च कर लें। इसके आपको ना काफ़ी सारे कह लें कि एक्सटेंशंस यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पीएचपी के इंटेलीफेस, ये पीएचपी की इंटेलिजेंस है, ठीक है। कोड को रीफैक्टर करना, कोड को बाकी और चीज़ें करना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये मेरे पास कुछ इंस्टॉल हुई हैं कोड को। तो वो अगर आप इंस्टॉल कर लें एक्सटेंशन, उसमें वो बता देगा कि कौन सी की के थ्रू आपने कोड को लाइन वगैरह करना है, तो वो उससे कर लेता है। ठीक हो गया। चलें आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल कोशिश करें कि सारे टाइम से आ जाएं, फिर हम इसको देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।